हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि अपने आप को हर हाल में पॉजिटिव रखिए, ठीक है। तो कार्ड देख के समझ में आ गया होगा और थंबनेल देख लिए होंगे कि ये एक कारमा बेस पे रीडिंग है। कारमा अपडेट। तो आप लोगों का फेवरेट। तो देखते हैं कि जो लोग भी कारमा मतलब जो हम करते हैं, जो हमारा, वही हम यूनिवर्स में फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। जो सोचते हैं, जो करते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं, ठीक है। और उसी तरह की फ्रीक्वेंसी को अपने लाइफ में लेके आते हैं और वही चीज़ें हमारे साथ होने लगता है। तो परमात्मा आज ऐसे डाउनलोड दे रहे हैं। तो अगर तो आपका कोई दिल दुखाया तभी आप इस रीडिंग तक आए हैं, कारमा तक आए हैं, यानी कि आप रोए हैं कि लोगों ने आपको रुलाया है, इसीलिए आपने ये टॉपिक देखे हैं, यहाँ तक आए हैं, रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि आप रोने वाले में से हैं, भुक्तभोगी हैं, भोगे हुए हैं। तो देखेंगे कि जिन लोगों ने भी आपको रुलाए हैं, सताए हैं, तड़पाए हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं, और आप जो है बदले की भावना में ना रहें। पर बदला जो है आप ले ना ले, परमात्मा उनको उनके किए की दे देंगे। अगर आप बदले की भावना में रहेंगे तो आप लो फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे, लो फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे तो फिर आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही है लॉन्ग टाइम तक होगा, ज़्यादा समय तक होगा। जब आप बदले की भावना में नहीं रहेंगे, जब आप माफ़ करना सीख जाएंगे तो उस फ्रीक्वेंसी से आप ऊपर उठ जाएंगे। जब उस फ्रीक्वेंसी से आप ऊपर उठ जाएंगे तो परमात्मा आपके ऊपर जो है धन वर्षा आ रहा है गाइज, धन वर्षा ना, धन वर्षा करेगी, पता नहीं क्यों। तो हो सकता है कैरियर आपका बहुत ज़्यादा खराब किए हो, है ना। घर में, परिवार में पैसे का धौंस दिखाए हो, पैसे की गर्मी दिखाए हो आपके हेटर्स। तो आपके ऊपर में जो है आपके एंसिस्टर, टाइम चल रहा है एंसिस्टर, आने वाले समय में माता रानी का है, एंजल का आपका सपोर्ट है, और आपके ऊपर किसी भी तरह का धन वर्षा होने वाली है। और जो हेटर्स की जो भी मनमानी थी, देखिए उसको रोका जा रहा है, स्टॉप किया जा रहा है, ठीक है। तो एंसेस्टर आपके साथ है। तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। इसीलिए जाने दीजिए कि जो आपसे मैच नहीं किया है वो किसी और से मैच करेगा, बिकॉज ये कलेक्टिव्स है। तो जनरल है, तो जनरल और कलेक्टिव जब कभी भी आपके पास जाएगी टाइमलेस होते हैं, ठीक है। तो चलिए, हेटर्स तो आपके दिमाग में आ ही गए होंगे कि हेटर्स आपके कौन कौन है। नहीं है तो हम कभी बाद में वीकली में वो भी ले लेंगे कि कैसे कैसे हेटर्स हैं। तो लेकिन रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इस वक्त देखेंगे कि जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, वो इसलिए मुझे ऐसे बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ अरबों में पॉपुलेशन होता है, तो मैं किस किस से कनेक्ट करूँगी, इसीलिए कहती हूँ डिवाइन टुगेदर 7777 के जो कलेक्टिव्स हैं, बताइए उनके जो भी हेटर्स हैं कहाँ से गुजर रहे हैं, उनकी हालत क्या है। व्यूअर्स के हेटर्स की हालत क्या है, व्यूअर्स के हेटर्स की हालत क्या है, कलेक्टिव्स के हेटर्स की हालत क्या है, कहाँ से गुजर रहे हैं। देखिए, ओवरलोड कहाँ से गुजर रहे हैं, आपके हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, आपके सामने है जो ओवरलोड, जो आपको बहुत परेशान करते थे, आपका काम खराब करते थे, आपको बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं, आपको पैसा नहीं दिए हैं, घर में हो, परिवार में हो, सिबलिंग हो, पार्टनर हो, पार्टनर की फैमिली हो, जहाँ कहीं भी आपको इग्नोर मारे हैं, आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए हैं। तो इस वक्त जो है ये पर्सन जो है वहाँ से गुजर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं अच्छा करें, उसी फ्रीक्वेंसी में ना जाएं। ये हमेशा आपका बुरा करते हैं, दूसरे का बुरा करते हैं। तो इनके साथ देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। अपोलॉजी, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके सामने ही हम हेटर्स की एनर्जी ले रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, काफ़ी मतलब जो है कुछ बताना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा इनको रिग्रेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको वही भुगतान करना पड़ रहा है, जो दिए हैं वही काटना पड़ता है। तो वो काट रहे हैं, तो इस वक्त जो है अंदर से जो है रो रहे हैं, खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा मुझे वाइब्रेशन आ रहा है। क्योंकि पहले आप रोते थे, आपके सामने आपका सब कुछ छीन के, सामने खाना लेके जब आप बैठते थे तो भी आपकी छीनते थे और सामने से बोलते थे खा लो, ऐसा वैसा, मुझे इस टाइप की फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो बहुत ज़्यादा जो नाटक किए हैं, ड्रामा किए हैं, नाटक, ड्रामा क्वीन, ड्रामा किंग जो भी थे, इस वक्त जो है रोते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी चीज़ें सामने से मीठा मीठा बोलते थे, पीछे से छुपाते थे, जो भी ओवर स्मार्ट, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना, तो दिमाग की जो है दही बन चुकी है। अब यहाँ पे दिमाग चलाओ, क्योंकि यहाँ काम में उनको इतना प्रेशर है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है। देखिए,
बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ने का इनको शौक था, बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है किसी भी चीज़ का जो है मतलब सोचते थे कि सबसे मैं ही रहूं, जहां मैं रहूं वहां कोई ना रहे, ऐसा इनकी सोच थी। क्योंकि देखिए 0 नंबर है, 0 नंबर है, इनकी सोच थी कि जहां मैं चढ़कर जाऊं, जहां मैं रहूं वहां कोई ना रहे। तो अपने आप को बहुत ऊंचाई पे रखने का इनको बहुत शौक था। लेकिन इस वक्त जो है तो जो चीज़ सोच के गए थे, जो लगेज बैगेज दूसरे के लिए किए थे, वही लगेज बैगेज अपने लिए जो है इनको भार पड़ गया है। अब जो उनको फेस करना पड़ रहा है। और बताइए हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो बहुत सारा जो इनके सपने थे, बहुत सारा जो एक ख्वाबिक दुनिया में चलते थे, एक जो मतलब माइंड में इनका जो था ना, बहुत ही ज़्यादा एक काल्पनिक दुनिया में जीते थे ये, मतलब हकीकत से बहुत परे थे ये। एक सोचते थे हम जो सोचेंगे, जैसे करेंगे वैसा होगा। उनको बहुत कुछ इन चीज़ों के बारे में पता था और कुछ नेगेटिविटी ये कैरी करते थे। ठीक है, तो और देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। अपनी शेविंग बचाने पे ये व्यक्ति इस वक्त लगे हुए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनका जो बहुत ज़्यादा काम होगा नहीं। हो सकता है जॉब छोड़ें, कुछ छोड़ें, और जॉब छोड़ेंगे तो भाई पैसा उतना काम नहीं हो रहा है इनसे। तो एज की बात, अगर हम एज इनकी हो सकती है या उनकी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। यहाँ पे तो 67, 71, 63, 49 के एज आप हो सकते हैं, आपके हेटर्स हो सकते हैं, या किसी भी तरह से ये नंबर यूज करें। आप देखें अपनी सेविंग बचाते हुए, अगर आपके सेविंग पे इन्होंने डाका डाला था तो जो है रोते हुए नजर आ रहे हैं, गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, कि इनको पता चल रहा है कि भाई अब इनका जो है बैड टाइम शुरू हो चुका है। देखिए अगर आपको रुलाए थे, मैंने बोली रुलाए थे, आके आंसू पोंछते थे, नाटक करते थे, पीछे से रुलाने का काम करते थे, सामने से आके आपको दिखाते थे, कुछ मर्सी दिखाते थे, दया दिखाते थे, किसी भी तरह का अगर चैरिटी करते थे कि तुमको हम पूछ रहे हैं, तुमको हम प्यार कर रहे हैं, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगी तो तुम्हें कौन पूछेगा, और पीछे से जो रुलाते थे, नाटक नौटंकी करते थे, तो ऐसा लग रहा है जैसे ओवर हो गया, ओवरलोड ओवर हो गया। अब जब ओवर हो जाता है तो क्या होता है, अपने आप जो ओवर के बाद फ्लो होने लगता है। तो चीजें आप जान चुके हैं, आपके हेटर्स कौन है पहचान चुके हैं, और जो है अब अपना हाथ उनको नहीं दे रहे हैं। अब आप रोते हुए, अब आप एकदम बिल्कुल उनसे डरे हुए हैं, सहमे हुए थे। तो रियल एस्टेट हो सकता है, आपके पार्टनर हो, रियल एस्टेट के कोई व्यक्ति हो जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, पैसा का घमंड हो, गुरूर हो, पावर पोस्ट पोजीशन का। 7070 यहाँ आया है, 17 यहाँ आया है। तो देखिए ये नंबर आपको कैसे रेजोनेट करता है। एंड देखिए ट्रैप हो चुके हैं। तो जहां बहुत ऊंचाई पे चढ़ना चाहते थे, बहुत ज़्यादा खुद को अकेला, वहां कोई नज़र नहीं आया, सिर्फ हम रहें। बहुत ही ज़्यादा एक दुनिया था, काल्पनिक दुनिया में अगर ये जीते थे, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि चीज़ें चेंज हो जाएगी, वहां फंस गए, वहां जाके ये फंस गए। ठीक है, तो इस वक्त जो है बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। और इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा, अगर ऐसे किसी की भी आपके लाइफ में लड़ाई झगड़ा होता था, अच्छे बन के, एक जेंटलमैन बन के, जेंटल वुमेन बन के लड़ाई छुड़वाते थे, और पीछे से लड़ाई यही लगवा रहे हैं, यही करवा रहे हैं। किसी भी तरह से मतलब कुछ नेगेटिविटी है, स्पेल वर्क वगैरह कुछ है, कुछ करते थे, करवाते थे, कोई टोटका इनको आइडिया था। तो इस वक्त जो है काफ़ी बैड टाइम से जो है गुजर रहे हैं। और देखिए कहाँ से बैड टाइम से गुजर रहे हैं। जो सपने की दुनिया थी, अब उनका जो है ना, वो भूताहा वाला जो बोलते हैं ना, वहां पे पहुंच गए, खंडहर वाली लाइफ में। अब इनको पता चल रहा है कि जो आपको डराते थे, आपको सताते थे, आपको अकेले रखे थे, वो देखिए कैसे, तो आप वो फीलिंग्स को ये महसूस कर पा रहे हैं, जो फीलिंग्स आपको दिए थे, जो पेन आपको दिए थे, जो जो दर्द आपको दिए थे, जिस तरह का एटमॉस्फेयर आपके लिए, मैंने क्या बोली कि जो देते हैं वही आता है, उसी तरह का वाइब्रेशन में आप। तो ये किसी तरह से ब्लैक मैजिक करते थे, देखिए पूरा ब्लैक कार्ड है, पूरा ब्लैक मैजिक करते थे, किसी भी तरह का वही सारी चीज़ें जो है इनके पास चला गया है। तो यहाँ पे 17 7 10 17 17 70 70 78 78 एंड 75 यहाँ पे जो है आ चुका है। मे बी हो सकता है हेटर्स के फादर कोई भी हो, हेटर्स की मदर उनके साथ मिले हुए हो इस वक्त, वो सारी चीज़ें जो है इनके साथ जा रहा है। और ये जो है उम्र से ज़्यादा एजेड नज़र आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, यहाँ कार्ड तो नहीं बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी आ रही है कि उम्र से ज़्यादा एजेड, बूढ़े, दुख में, कष्ट में, ऐसा इनको लग रहा है। ओ गॉड, बहुत ज़्यादा स्वीट ड्रीम सेविंग था,
लेकिन ये जो है अब जो है इनको स्वीट ड्रीम जो है मैं भी बैड ड्रीम आ रहे होंगे इनको, इसीलिए काफ़ी लेजीनेस लग रहा होगा इनको, क्योंकि यहाँ से नाइट मेयर से ये जो स्वीट ड्रीम है नाइट मेयर में चेंज हो गया है, कल्पना की दुनिया में चेंज हो गया है। मे भी आपको कुछ अच्छे सपने आ रहे हो। 39, तो यहाँ पे बहुत लोगों ने 39 ईयर से भी इस दुख को, दर्द को, कष्ट को झेला है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में जिन लोगों ने आपके सपनों को ख़राब किए थे, नाइट मेयर में चेंज किए थे, इस वक्त उनके सपने जो है वो जो है यहाँ नाइट मेयर में, डरावना में, सफरिंग में, डार्कनेस में जो है वो बदल गया है। और जो इस वक्त जो है उनको अपनी शेविंग दाव पे लगते हुए कोई चीज़ उनको नज़र नहीं आ रहा है क्या करें। तो आपका कोई सपोर्ट है, देखिए यहाँ पे काफ़ी अकेले हो गए हैं आपके हेटर्स, काफ़ी अकेले। और यहाँ डॉगी भी मुंह घुमा लिया, देखिए डॉगी को भी वाइब्रेशन का पता चलता है कि आप किस वाइब्रेशन में, 8 नंबर शनि, तो यहाँ डॉगी भी वाइब्रेशन को पता चल रहा है कि आदमी ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। उनका पेट भी उनको ये नहीं कर रहा है। पेट ऐसे लोग रख नहीं सकते हैं, अगर किसी के पेट के पास गए होंगे, पेट रखेंगे कौन, जिनका दिल साफ रहता है वही लोग रख पाएंगे। तो यहाँ पे जो है डॉगी काफ़ी ऑनेस्ट है, ट्रस्ट है, ये जो है ये भी अपना घुमा लिए कि भाई तुम तो मतलब क्या करके आते हो, इनको सारे एनिमल्स को ना पता होता है। वो भी अपना मुंह घुमाते हुए काफ़ी जो है ये जाते हैं, जा रहे हैं डॉग के पास जाके। देखो डॉग अक्सर होता है कि पेट हमारे पीछे आता है, ये पेट के ऊपर जाके गिर रहे हैं, क्यों, अपना नेगेटिविटी छोड़ेंगे और पेट का नेगेटिविटी को, पेट का पॉजिटिविटी को चोरी करेंगे। तो इनको पता है, तो पेट भी मुंह घुमाते हुए, पेट भी अपनी एनर्जी नहीं दे रही है। 8 नंबर है, तो अब ये शनि का नंबर, इनका पाप का घड़ा जो है भर चुका है काफ़ी जो है। यहाँ पे इनके पीछे में काफ़ी लोग बातें कर रहे हैं, सोसाइटी में, समाज में, सब जगह इनकी बातें हो रही है। अब ये छुपना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो है अपना मुंह छुपाना चाहते हैं अपने आप को इन तमाम चीज़ों से। इनको पता नहीं था कि इनकी चीज़ें ऐसे खुल कर आएगी, बहुत चुपके चुपके, चोरी चोरी, रात में अंधेरे में करते थे। आपसे दूर जाते होंगे, कहीं भी छुप छुप के करते थे, ये देखिए छुप छुप के करते थे, आपको उंगलियों में नचाना चाहते थे। जो भी रियल एस्टेट में, जो भी आपका पार्टनर पर्सन होंगे, या आपका कोई बिग ब्रदर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं, कोई भी लोग जो भी आपको रखे हुए थे, कोई बॉस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको जो भी आपको मतलब यहाँ पे डोमिनेट किए थे, नीचे गिराते थे और आपको उंगलियों पे नचाना चाहते थे, आपके हाथ पैर को बांध के अपने तरीके से चलाना चाहते थे। तो इस वक्त जो है काफ़ी अकेले, काफ़ी डरे हुए, उसी जगह पर ट्रैप हो गए। जो आपको देना चाहते थे, करना चाहते थे, वहीं ट्रैप हो चुके हैं, वहीं फंस गए हैं, वहीं पे आके। क्यों फंस गए हैं? क्योंकि आपके ऊपर ब्लेसिंग आ रही है, गणेशा की ब्लेसिंग चल रही है। गणेशा की ब्लेसिंग जो है मतलब कहते हैं ना, जो देते हैं समय को, पहिया को बदल दिए। तो जो आपको दे रहे थे, मैंने क्या बोली कि जो आपको दिए थे स्वीट ड्रीम, जो आपका खराब नाइट मेयर में चेंज किए थे, ब्लेसिंग है, तो वो ट्रैप हो चुके हैं। जो आपको ऊंचाई पे गिरा के खुद वहां पहुंचना चाहते थे, परमात्मा जो है गिरा के ट्रैप कर दिए हैं। गणेशा जो है, अभी अभी गणेशा गए भी हैं। तो जो आपका विश फुलफिलमेंट कुछ होने वाला है, आपके कुछ अच्छे सपने बनने वाले हैं, आपके लाइफ में कुछ अच्छा काम होने वाला है। तो जरूर ग्रैटिट्यूड करें। थैंक यू गणेशा, सारे व्यूवर्स की तरफ से मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ। तो यहाँ पे अपने तरफ से भी थैंक्स, सबके तरफ से थैंक्स, सब पे ब्लेसिंग बना के रखे विघ्नहर्ता। अपना जो ब्लेसिंग है सब पे समान दृष्टि से दें, क्योंकि आप तो देते ही समान दृष्टि से, लोग ले नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है इनकी जो लोग भी गणेश पूजते हैं, उनके लाइफ में उनको कोई सता नहीं सकता, उनका कोई भी विघ्न जो है लाइफ टाइम तक नहीं रख सकता। जो विघ्न देने वाले थे, जो आपको मुसीबत में डालने वाले थे, मुसीबत में आ चुके हैं। डर रहे हैं, रात में नींद कंप्लीट नहीं हो रहा है, एक अजीब सा डर उनके साथ चल रहा है। जैसे साया होता है ना, परछाई, शैडो साथ में चलते हैं, ऐसा लग रहा है एक डर के साये में ये व्यक्ति जी रहे हैं। चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, खाना पीना कुछ इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसी वाली फ्रीक्वेंसी आ रही है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मेमोरी, पिछला जो आपके साथ जो टाइम स्पेंड किए थे, वो मेमोरी को देख रहे हैं, याद कर रहे हैं कि वो पल कितना खूबसूरत था जब आपने इनको अपना अपना मान सम्मान दिया था, प्यार दिए थे। जो भी आपके साथ इन्होंने इनजस्टिस किया है, इस वक्त जो है देखिए परमात्मा ने रोक दिया। जस्टिस ये जो है रोक दिए हैं। और स्वीट ड्रीम जो भी आपका इन्होंने रोका था, सब सोचे थे, अब इनके रुक गए हैं, अब इनके जो स्टॉप हो गए हैं। अब जो इनको वही तमाम चीज़ों से जाना पड़ रहा है, तो एक डर है, आपके साथ फिर से आना चाहते हैं। अगर आपके फैमिली के मेंबर्स हैं तो आपके साथ आना चाहते हैं। अगर आपके भाई बहन हैं, आपके पर्सन हैं, आपके बिग ब्रदर हैं, छोटे भाई, जो भी है, भाई बहन हो, देवरानी हो, ननद हो, जेठ जेठानी हो, जो भी हो, जैसे भी लोग हो, यहाँ पे आपके साथ आना चाहते हैं।
और आपके साथ काम करना चाहते हैं, और जो है जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्ट्रेटजी है, ऐसा लग रहा है कि अब ख़त्म करना चाहते हैं, अब इनके बश की नहीं रह गई, अब इनको जो है अब ये नहीं ले पाएंगे। तो जो थर्ड पार्टी में गए थे वो लोग भी, तो क्या ऐसा लग रहा है एक लाइन और लेना चाहिए, क्यों ऐसा लग रहा है पता नहीं, डोंट नो व्हाई। मेरे को लग रहा था कि मैं इससे लूँ, क्या कहते हैं, टैरो से लूँ, लेकिन अगर लग रहा है एक लाइन लेना चाहिए तो बताइए। देखिए डरे हुए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं कुछ किस चीज़ से, जो चीज़ आपकी चोरी करके लेकर गए थे, भागे थे, तो डरे हुए हैं। तो यहाँ पे 8, 15, 23, 28 एंड 12 नंबर एंड डरे हुए हैं क्योंकि ब्लेसिंग आ रही है। और अगर बच्चों के साथ बुरा किए हैं, मिस कैरेज करवाए थे, कुछ करवाए थे, बच्चे के लिए तरस रहे हैं, जो भी किए थे कोई परमात्मा वही चीज़ बच्चों के साथ, आपके साथ अगर मिस कैरेज करवाए थे, आपके बच्चों के साथ कुछ बुरा किए थे, कुछ किए थे, तो यहाँ पे आप जो है ये आप दान पुण्य करवाते थे, कुछ करते थे, अब वो सारी मेमोरी को याद कर रहे हैं कि आप जो है आपकी वजह से इनको बहुत कुछ मिला था, लेकिन जो है ये इन्होंने खो दिया है, उस चीज़ को खो दिए हैं। देखिए उस चीज़ को खो दिए हैं, उस चीज़ को जो भी आपके मेहनत से मिला था, आप इनसे ज़बरदस्ती दान पुण्य करवाते थे, ये करते नहीं थे। तो यहाँ पे है कि देखिए कैसे आग में अगर आपको रखे थे, सुलाए थे, तो यहाँ पे स्टॉप होके उनके पास जो है चला गया, सारा स्वीट ड्रीम ये सब खत्म, अब आग में सोना पड़ रहा है उनको, इसीलिए आ रहा था मतलब यहाँ पे कि एक लाइन और लो, ठीक है। अभी उनके तो यहाँ और यहाँ देखिए कोई बीमार हो रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं, वेट कर रहे हैं, जहाँ आपको कैद करके रखे थे, टेंशन देते थे, वहाँ खुद आ चुके हैं, बहुत बुरा हाल। मैंने बोली ना कोई मिस कैरेज करवाए थे, कुछ करवाए थे, अगर बेबी बेटा बेटी देख के कुछ तरह का किसी भी तरह का गेम खेले थे, कुछ भी तरह का यहाँ पे, तो वो सब चीज़ें जो है थर्ड पार्टी में डाले थे, तो ये सब चीज़ें जो है इनको बहुत भारी पड़ गया, बहुत भारी पड़ गया। दोस्ती में थे, किसी भी चीज़ के रिश्ते में थे, तो यहाँ पे जो जो आपको दिए थे स्ट्रेस, जहाँ आपको बांध के रखना चाहते थे, कैद करके रखना चाहते थे, वहाँ आ चुके हैं। जो टेंशन आपको देना चाहते थे उसको महसूस कर पा रहे हैं, तो जो कल आप जहाँ महसूस किए थे वहाँ खुद आ चुके हैं। अब उनको बीमारी अगर होती थी या कुछ भी एविडेंस अब उनको मिल रहा है उन तमाम चीज़ों का। दो तरह के एविडेंस, एक तो बीमारी जो होते हैं तो पॉजिटिव आता है वो बीमारी, और एक जो भी इन्होंने कारनामे किए हैं उनके भी आ रहे हैं उनके पास में, ठीक है। तो अभी हम टैरो से भी चेक कर लेते हैं। 74, 59, 3, 58, 18, 55, 56, ये इनकी एज हो सकती है, आपकी एज हो सकती है 73, ये सारे नंबर्स हैं, ठीक है। तो जिनको जैसे रेजोनेट करे आप ले सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि बताइए अभी क्या कुछ हो, इन हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, और कब क्या कुछ चल रहा है आगे आगे आगे। 5 ऑफ कप्स, आप बहुत रोए थे, अब ये इनको रोने का टाइम आ गया है, रिवर्स हो गया है। जो भी चीज़ें देखिए जो यहाँ से आया वही आया, ओवरलोड जो आपको सताए थे, जहाँ आग में थे तो जहाँ आपको दिए थे वहाँ खुद पहुँच गए हैं। इस वक्त जो है इनको काफ़ी रिग्रेट है, पछतावा है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उस आपके उस दिन को याद कर रहे हैं कि जब आप इस फेज से गुजर रहे थे, जब आप दिए थे। इस वक्त उनको एक रिग्रेशन आ रहा है, ये जो ब्लेसिंग आ रही है, जो टेबल चेंज हो चुका है, जो चीज़ें जो उलट गई है, ये चीज़ें जो है उन्होंने कभी सोचा नहीं था, किसी भी तरह का उनको वहम था, घमंड था, अहंकार था। ये लोग एनर्जी से खेलने वाले होते हैं, देखिए ब्लैक एनर्जी से खेलने वाले होते हैं। देखिए आ रहा है, क्या आ रहा है, दी शैडो साइड, ब्लैक एनर्जी से खेलने वाले होते हैं, इनके शैडो साइड होते हैं, समझ में आया। तो ये जो शैडो साइड है इनका, जो डार्क साइड, मैंने स्टार्टिंग से डार्क साइड बोल रही थी, वही डार्क साइड जो है इनको ले डूबा। तो किसी भी तरह की एनर्जी से खेलते थे, आपको डराते थे, किसी भी तरह का इनका शैडो साइड था, वहीं पे आके फंस गए, वहीं पे उसी दर्द को महसूस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इनका बुरा हाल हो रहा है। और बताइए क्या कुछ चल रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की पहली कार्ड आ चुकी है। एंड अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो अगर आपके लव वंस थे, आपके पार्टनर थे, पर्सन थे, तो आप जो है उनसे पीछा छुड़ाता हुआ आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आप जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, बाउंड्री क्रिएट कर लिए हैं, इनको बाहर का रास्ता नजर आ रहा है। किसी भी तरह का प्यार, मान सम्मान अगर आप देते थे किसी भी रिश्ते में, पर्सन हो, एक्स हो, भाई बहन हो, कोई भी लोग हो, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, कोई भी सिस्टर इन लॉ, आप उनसे पीछा छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो आपके अपने हैं, बहुत लोग यहाँ पे पर्सन है, ठीक है।
अब जो है ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स करके जो मजा लेते थे, अब जो है इनके लिए सजा बन चुका है। जो प्रतीक्षा में आपको डालते थे, वेट एंड वॉच में डालते थे, अब वो जो है वेटिंग वॉचिंग जो है खत्म हो गया, क्योंकि इनके लाइफ में वो तमाम चीजें जो है इनको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इनको बहुत ज्यादा कैरेक्टरलेस थे ये पर्सन। इधर उधर जाना, मौज मस्ती करना, एक जगह नहीं टिकना, हर चीजों को टेस्ट करना, और ये कैसा लगता है, वो कैसा लगता है, वहां पे जो है ट्रैप शैडो साइड था। संतुष्टि नहीं होती है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को कितना भी दे दो तो लगता है ये भी चाहिए, वो उसके पास है, मेरे पास चाहिए। चाहे इनके पास कितना भी हो, आपके पास एक रहेगा तो वो भी छीनने वाले व्यक्ति थे। तो इस वक्त जो है इनको इनका किया मिल रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की का यहाँ भी आ चुका है। और बताइए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस के कार्ड यहाँ पे अभी तक आ चुके हैं। सब देखिए घूम के आपके सामने उल्टा जा रहा है। यहाँ पे मे भी कोई और लेडीज थी आपके लाइफ में जो आपको काफ़ी थर्ड पार्टी थे। यहाँ मेल हो या फीमेल है, थर्ड पार्टी थे, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, यहाँ जो है थी। अब जो है वो इनको, जो भी थर्ड पार्टी थी, इनको छोड़ते हुए नजर आए हैं, और इनको छोड़ चुके हैं थर्ड पार्टी जो भी थे, इनको अपना मुंह घुमाते हुए। और थर्ड पार्टी इनके सपोर्ट सिस्टम में नहीं है। बुरा समय आता है तो सब साइडों भी छोड़ जाता है। थर्ड पार्टी क्या सपोर्ट करेगी? जब अच्छे थे तो सब थे मलाई खाने के लिए, अब बुरे दिन आए हैं तो सबसे पहले तो थर्ड पार्टी ही भागती है, कार्मिक ही भागते हैं। तो और बताइए, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ जा रहा है? हेटर्स को सब छोड़ रहे हैं, हेटर्स को सब छोड़ रहे हैं। आपकी याद आ रही है यहाँ पे, और आपके पास आना चाहते हैं, आपकी देख रहे हैं, आपका आपने जो सब्र किया था, आपने जो इतने अंधेरे में कि अब उजाले को तरस रहे हैं, चाह रहे हैं कि उजाला हो जाए, इनके लाइफ में कुछ उजाला हो जाए। बीमार हो रहे हैं तो लग रहा है ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहां परमात्मा ठीक जो आपको दिए थे उसी आग में इनको रख दिए हैं। अब इनको चीजें जो है, उजाला जो है, कल तक उनको उजाले का महत्व पता नहीं था। एक अच्छा खाना का, एक अच्छा पार्टनर का, एक अच्छा पर्सन का महत्व पता नहीं था, एक अच्छी दोस्त का महत्व फिर नहीं पता था। तो अभी इनको वही सब चीजें जो है परमात्मा इनको दिखा रहे हैं, जो किए थे उसका बोझ नहीं ले पा रहे हैं ये। हेटर्स के लाइफ में और क्या कुछ चल रहा है प्लीज बताएं, क्या कुछ चल रहा है प्लीज बताएं। 3 ऑफ पेंटिकल, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ क्या कही कि यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी जो भी इन्होंने जिनको जो चीज़ दी है सब छोड़ के जा रहे हैं। महसूस हो रहा है इनको, कोई भी इनको इंटरटेन नहीं कर रहा है, कोई भी इनको नहीं पूछ रहा है। दी एम्परर, पल पल इनका घमंड टूट रहा है। इन्होंने अगर अपने बचपन से अगर इनका कोई एक नेचर था, आदत था, किसी भी तरह का इनको एक एडिक्शन था, शैडो साइड था, किसी भी तरह का कोई इनको तंत्रा मंत्रा मिल गया था, कोई चीज़ मिल गया था जिससे ये लोगों को कंट्रोल करते थे या दूसरे से करवाते थे, या इनको लगता था कि शॉर्टकट अपना लो, ये यहाँ पे पैसे खर्च कर दो, यहाँ तुरंत हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इनको बहुत भारी पड़ गया ये शैडो साइड। जिस चीज़ से इन्होंने जो भी कमाया था उसी अभी गंवाने का टाइम आ गया। जो चीज़ उस काली एनर्जी से इन्होंने कमाया था, काले व्यक्ति से कमाया था, किसी से ऐसे जगह जाके कमाया था, तो अब वो जो है उनको भारी पड़ रही है। वो सारा जो है जब्त हो रहे हैं। द किंग ऑफ पेंटिकल, जो भी पैसे कमाए थे, जो भी चीज़ें कमाए थे, अब जो है इनके लाइफ से वो लग रहा है कि इनके लाइफ से वो सारी चीज़ें चली जाएगी। देखिए यहाँ स्कल रख के, भूत प्रेत रख के, जो भी टोटका खुद करते थे, अगर जो लोग करते थे, मतलब अगर लॉन्ग टाइम है, चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा है, शैडो साइड है, तो ये लोग करते हैं, छुपा के रखते हैं, रात में करेंगे, अकेले में सोएंगे, किसी के साथ नहीं रहेंगे ज़्यादा देर तक, दूर ज़्यादा टाइम, फैमिली से बाहर टाइम स्पेंड करेंगे, और यही करेंगे। तो अकेले में रहना, अकेले में करना, उसी से जो भी पैसा प्रॉपर्टी कमाए थे, जो भी चीज़ें रिश्ते बनाए थे, सब इनके हाथ से जाता हुआ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की यहाँ पे जो अभी तक जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे काफ़ी जो है इनको तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, क्योंकि कमाने में जो है ना इतना टाइम लग गया, गलत तरीके से कमाए, गंवाने में इनको लगता है तुरंत चला जा रहा है। तो जिसका छीने थे, आपका रोना, आपका आंसू, आपका दर्द, आपका पेन, जो भी चीज़ें छीन छीन कर ले गए थे, रॉबरी किए थे, शॉर्टकट अपनाए थे, काफ़ी डरे हुए हैं ये व्यक्ति इस वक्त में। इनको लग रहा है कि अरे यार, अब देखिए फिर से वही कार्ड आया, फिर से ले लेती हूँ, चलो। द 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो जो भी इन्होंने रात रात जग के जो कारनामे किए हैं वो बोझ बन गया इनके ऊपर ही आ रहा है। इनके ऊपर देख रहे हैं भूताहा महल और कैसे, तो जो इनके सपने थे, टारगेट थे, ये इनके ऊपर बोझ आ गया है। जो भी इन्होंने किसी के कहने पे, किसी के करने पे, या खुद से, या किसी का भी सजेशन था, किए थे, इनको शुरू में बड़ा मजा आया था कि रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है, वो मजा जो है अब इनके लिए सजा बन चुका है। अब जो खेलना इनको दूसरे की लाइफ से खेलते थे, समय खेल रही है, देखिए समय खेल रही है, किसी चीज़ का होश नहीं है।
तो कल आप ऐसे समय में हो सकता है आपको बेहोशी में आपको डाल के देखते थे कि अच्छा मेरा चीज़ कितना असर कर रहा है, अच्छा तो आज जो है आज खुद वो करने के चक्कर में पूरा बेहोशी के आलम में पड़े हैं, कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिसिंग था, वो भी आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा पेन से आप लोग निकले थे, इस वक्त हैवी पेन से ये महाशय महाशया जो भी है जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा यू टर्न ले लिए हैं, चीज़ों को समझ लिए हैं, सोच लिए हैं। अब आप हिडन रखते हैं, अपनी फीलिंग्स इनके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। आपको पता चल गया आपका हेटर्स कौन है, आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने प्लानिंग स्ट्रेटजी नहीं बना रहे हैं। वैसे भी आपको बताना नहीं चाहिए, ठीक है। सबके साथ अपने प्रोग्रामिंग प्लान स्ट्रेटजी नहीं शेयर करना चाहिए। नहीं पता कि आस्तीन में सांप है, कौन अपने कौन पराए हैं। तो यहाँ पे इनको वो सजा मिलता हुआ और जो भी प्रोग्रामिंग प्लानिंग रात रात जग के किए थे उसका जो है मज़ा भी मिलता हुआ इनको लग रहा है। कल तक बहुत मज़ा लिए थे, मज़ा सजा में देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स। तो जो आपको धोखा दिए थे, जिस भी एनर्जी से, एनर्जी इनको धोखा दे रही है, लोग इनको धोखा दे रहे हैं। तो कल तक आपको धोखा दिलवाए थे, सबसे अलग थलग करके फेंकवाए थे, अब इनकी वही हालत है 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत बैड टाइम, अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरे समय से ये पर्सन गुजर रहे हैं। सबसे आप अपने समय को याद कीजिए, है ना, लेकिन उस याद में नहीं रहना है, क्योंकि उस फ्रिक्वेंसी को नहीं रखना है। याद किए काट दीजिए, हाँ ठीक है तो होता है। इसीलिए कहते हैं कि बदले की भावना मत रखिए। अगर कोई कुछ किया तो सोच लीजिए हमारा पुराना जमाना का, पुराना समय का, पुराना लाइफ, पिछले जन्म का कोई लेन देन रहा होगा, चलो निकल गया ये पर्सन, उसी का पाप का सजा था जो ये मिला है। सोच के अच्छा ही करते रहिए, अच्छा ही होगा आपके साथ। और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो सोचिए अपना ही कर्मा का कुछ लेन देन आप भर रहे हैं, ठीक है। अब इनको भरना पड़ रहा है, कार्मिक के साथ बहुत बुरी तरह से ये जुड़े हुए हैं। तो बस अब ये देखेंगे, एक दो कार्ड उधर से भी देख लेंगे। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति भविष्यवाणी की थी इनके लाइफ का, वो इनको याद आ रहा है। ये उनके पास जाना तो चाहते हैं बट इतने नेगेटिव हो गए हैं कि जा नहीं पाएंगे। और उनकी भविष्यवाणी आपको अगर हुई थी, दोनों को बताए थे, तो आप उससे नाराजगी है, क्योंकि वो सारी भविष्यवाणी सच हो रही है। सारे जितने भी धोखा दिए थे आपको पता चल रहा है कि कौन धोखा दिया, आपके सारे सपने तोड़े थे, आपके अपनों से दूर किए थे। तो इस वक्त जो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो आपको अपने से लड़वाए थे, अपने से करवाए थे, जो भी एनर्जी के दम पे ये किए थे सारा कुछ, तो यहाँ पे जो है इनके उन एनर्जी के साथ इनकी फाइटिंग हो रहा है, उन लोगों के साथ फाइटिंग हो रहा है। इनके सारे आप नाराज चल रहे हैं, और जो भी विश फुलफिलमेंट था, जो भी चीज़ें था, आपने जो कर्मा किए थे अब आपको मिल रहा है। नाराज है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में ऐसे लोगों से है, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपके पर्सन जो भी किए थे बहुत आराम से देख रहे हैं कि जो किए थे रिवर्स में आ रहा है। तो यहाँ पे एक रिग्रेट मोड में है, हेटर्स आपके रिग्रेट मोड में है, और देख रहे हैं कि आप पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छे थे, आप स्टार के तौर पे आगे बढ़ने वाले हैं। स्टार आपका नाम, नेम फेम आप लोगों का होने वाला है। अब आप लोग को कहीं भी अगर हेटर्स क्रॉस रोड में रखे थे, तो अब आपके लाइफ का जो टाइम है ना चेंज हो रहा है। बस भरोसा रखना कि चेंज हो रहा है तो चेंज हो रहा है। उनके दिल में आपके लिए प्यार जग रहा है, और आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी बहुत तरह से आ सकता है। कोई अच्छी आ सकता है, कोई गुड न्यूज आ सकता है आपके लाइफ में। जो काम आपने करते 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 आए थे उसका रिवॉर्ड आपको अब मिलने वाला है। कहीं कोई ब्लॉगर थे, यूट्यूबर थे, कुछ भी थे, अब आप लोग जो है शाइन करेंगे। ऑफिस में कहीं भी काम करते थे, सोसाइटी समाज में कहीं भी इन्होंने जिस भी जो भी भविष्यवाणी की थी, अगर कोई भी आपके लाइफ में कोई ऐसे गुरु मिले थे, कोई ऐसे लोग मिले थे, वो सारे भविष्यवाणी जो है पूरी होने वाली है। और पूरी होने से आप नाराज हैं कि अच्छा तो ये शायद कुछ हिडन रखा था उन्होंने। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बताते नहीं हैं, तो वो जो चीज़ें छुपा के रखे थे वो चीज़ें जो हैं अब पता चल रहा है। तो चीज़ों को आप बहुत समझते हुए नज़र आ रहे हैं, मेच्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात मेच्योरिटी ही है, मेच्योरिटी नज़र आ रही है आपके अंदर की। तो अभी हम इससे देखेंगे कि और क्या कुछ जो है यूनिवर्स डिवाइन देखेंगे, ज़्यादा तो नहीं, जितना देना होगा 2-4 ही कार्ड इसमें से दे दीजिए जितना आप देंगे, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी पहुंच गए हैं हम, बहुत लंबी रीडिंग होती है। तो आप लोग गाइस जो लोग भी नहीं किए हैं ये लाइक और सब्सक्राइब, वो लोग करें, क्योंकि ये मैसेजेस जो होते हैं यहाँ चैनल वालों के लिए होते हैं। तो देखेंगे, और जो लोग किए हैं मज़ा लीजिए रीडिंग का। आपकी ही रीडिंग है, आप लोगों की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है जो पकड़ में आती है। और बताइए, और क्या कुछ मैसेजेस देंगे, और बताइए।
के भी आ ही रहा है, ए भी आ ही रहा है। चलो लास्ट से ही पढ़ना शुरू कर देती हूँ। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो तो हमसे मतलब आप उनसे नो कांटेक्ट, बड़ा वाला नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप चले गए हैं। अरे बाबा, जो भी आपको दर्द दिए थे, पेन दिए थे, रात रात आपका खराब किए थे, आपको टेंशन डिप्रेशन में डाले थे, तो इस वक्त आप उस पर्सन से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं। लव वंस हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है। तो अगर उसको लग रहा है कि आप जो नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत तेज़ी से आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो बोल रहे हैं कोई शिकवा अगर हो, शिकायत अगर हो तो हमसे गिला करो, हमसे गिला करो, हमसे मिला करो, जो भी है। तो अभी उनको लग रहा है कि उन्होंने आपसे प्यार किया था या प्यार किया है। सडनली कोई फीलिंग्स, मैं बोली कि फीलिंग जो है आपके लिए उनके मन में काफ़ी जागने लगी है, काफ़ी आने लगा है। तो जो है उनको बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट मोड पे आ रहे हैं, आप दूर जा रहे हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। माई सोल कैन नॉट ग्रो विदाउट हो, तो उनका जो सोल है, उनका जो आत्मा है, आपके बिना ग्रो नहीं करेगा। उन्नति तरक्की ग्रोथ उनकी नहीं होगी, रुक गई है, क्योंकि उनको पता है सब लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, सब लोग किनारा कर रहे हैं। घमंड अहंकार उनका टूट रहा है, कार्मा मिल रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ गए थे वहाँ से उनको धोखा मिला है आपको छोड़ के। तो इस वक्त आपकी बहुत याद आ रही है उनको, ठीक है। आई थॉट द रिलेशनशिप इज वेस्ट ऑफ टाइम, आई वॉज रॉन्ग। तो अगर सोचते थे कि रिलेशनशिप में प्यार करना केवल चढ़ाई चढ़ना चाहते थे, ऊंचाई चढ़ना चाहते थे, तो इनको वो चीज़ बेकार लग रहा है। उनको लगता था सक्सेस रहेंगे, पैसा रहेगा, चीज़ें रहेगा, तो प्यार क्या चीज़ होता है। अब उनको लग रहा है प्यार बहुत कुछ होता है। प्यार जो है एक मतलब प्यार उनको लग रहा है कि हाँ फीलिंग्स नहीं रहेगा, आप महसूस नहीं करेंगे, तो फिर सब चीज़ बेकार है। तो उनको फील हो रहा है आई वॉन्ट टू ब्रेकअप आवर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, तो आई एम हेल्पलेस। तो जैसे मैंने बोली बहुत नाराज है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो अभी कोई भी इनका तंत्रा मंत्रा, कोई भी स्पेल वर्क, कोई भी चीज़ें वर्क नहीं कर रहा है, सब बैक जा रहा है। तो पहले आप बार बार आपको कुछ करते थे, आप बार बार तुरंत कॉल करते थे, तो अब आप नहीं कर रहे हो कॉल। कार्मा भर चुका है, कार्मा आ चुका है, कार्मा जा तो इनको इनका कार्मा मिल रहा है। तो इस वक्त जो है वही रोना, वही दर्द महसूस कर रहे हैं जो आपको दिए थे। नो कांटेक्ट ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपको दुख देंगे, कष्ट देंगे, मुसीबत खड़ा करेंगे। तो आप जो है उनसे कांटेक्ट करके, बाउंड्री क्रिएट करके जो खड़ा किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। एविल एनर्जी ब्लॉकिंग, उनको लग रहा है कि जो भी एनर्जी इन्होंने दिया था, अब एविल डेविल सब नज़र आएगा इनको, ठीक है। ब्लॉकिंग डिलेइंग आवर रियूनियन, तो ये चाहते हैं, इनको लग रहा है कि जो इनका रीयूनियन है जो है, ये जो गंदी एनर्जी है ये रोक रही है। बताइए और क्या कुछ अभी ऐसा लग रहा है कि लेने के बाद कि नहीं एक दो और होनी चाहिए, और बताइए यूनिवर्स। तो इनको लगता है कि एविल एनर्जी जो भी है ये रोक रही है। ये जो है आपके जैसा कोई नहीं मिला, ये बहुत ज़्यादा, मैं बोली हर चीज़ को टेस्ट करना चाहते थे, हर व्यक्ति के पास जाना चाहते थे, हर चीज़ को छूना चाहते थे, तो पूरी दुनिया घूम लिए, आपके जैसा इनको कोई नहीं मिला, ठीक है। जग घूमिया और लेकिन कोई नहीं मिला आपके जैसा, ठीक है। तो वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, आपने उनका दिल तोड़ दिया है भाई। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, नहीं पूछ रहे हैं, वो दर्द से गुजर रहे हैं, नाटक उनका खत्म हो चुका है। आपको पता है कि नौटंकी करने वाला ड्रामा क्वीन, ड्रामा किंग कौन था। तो इस वक्त जो है काफ़ी आपको मिसिंग एनर्जी में आपके जो भी हैं। आई वॉन्ट यू टू डिपेंड ऑन मी, तो आपको चाहते थे अपने ग्रिप में रखना, आप कंट्रोल करना, हर चीज़ आपके उनसे पूछ के करें। तो इस वक्त जो है उनके लिए ये सब चीज़ें भारी पड़ रही है, जो लोग भी डेविल और ये सब एनर्जी में रखे थे। और बताइए यूनिवर्स डिवाइन की क्या कुछ कहेंगे, बस अब मैं लग रहा है कि यहीं पे इसको कंक्लूड करूं, ठीक है। आई टुक यू फॉर ग्रांटेड, तो आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने ग्रांटेड लिए थे, तो अब जो है इनको लोग ग्रांटेड ले रहे हैं, ठीक है। तो कार्मा जो बैक होने से क्या होता है, व्हील ऑफ फॉर्चून आने से क्या हो गया, चीज़ें चेंज होने से क्या हो गया कि जो आपको बहुत ग्रांटेड लिए थे अब इनको ग्रांटेड ले रहे हैं, वही चीज़ें इनके ऊपर बोझ की तरह पड़ गया है, बैक फायर मार रही है चीज़ों को। जो इनका ट्रॉमा था, जो भी चीज़ें इनकी थी, जो भी चीज़ें इनका जो एक मतलब शैडो शेड था, जो भी इनका अंधेरे में चलने वाला था, लोगों को छीनने वाला था, रुलाने वाला था, इनके ऊपर वो चीज़ें जो है, एक नेचर, एक हैबिट जो है पूरी ज़िंदगी को ख़राब करके रख दिया है। उजाले को तरस रहे हैं, कहीं कैद हो चुके हैं, अपने लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो अपने कार्मिक के जगह फंस चुके हैं। आप निकल रहे हैं, आपकी जो चीज़ें चोरी हुई थी, चीज़ें हुई थी, देखिए समेटिए अपने आप को। और इनसे तो भाई अभी तो ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस, बताइए डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, प्लीज़ बताएं कि एक कार्ड यहीं से ले लेती हूँ कि क्या इस व्यक्ति से डिस्टेंस आ गया, तो यही ले देते हैं।
999 एंजल नंबर आपका इनके साथ कार्मा जो है ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो आपको 999 नंबर भी आ रहे होंगे और आपका कार्मा इनके साथ ख़त्म हो चुका है। तो आपको, आपकी मर्जी है कि आप क्या करेंगे, क्या ऐसे लोगों को अपने लाइफ में रखेंगे। देखते हैं एक कार्ड और क्या रखना चाहिए। जेलस पार्टनर, क्या रखना चाहिए, जेलस पार्टनर आपको चाहिए तो आप देख लीजिए चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो, जेलस पार्टनर, डिड यू कास्ट लव स्पेल ऑन मी, आई एम इन लव। तो ये हमेशा स्पेल वर्क से चलते हैं, ये सिंपल आदमी नहीं है, ये सिंपल चीज़ें हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जब इनका फीलिंग्स आपके तरफ जाग रहा है, जब इनका मन कर रहा है आपके पास आने का, बात करने का, फ़ोन करने का, तब वो पूछना चाहते हैं क्या तुमने कोई जादू टोना तंत्रा मंत्रा मुझ पे किया है, क्योंकि आपके तरफ वो खींचे आ रहे हैं। तो उनको वो भी वही लग रहा है, क्यों, क्योंकि आपको उसी रिश्ते से, उसी चीज़ों से, उसी चीज़ से खींचे थे। जेलस पार्टनर थे, जब ज़रूरत होगा तो खींच लो, जब ज़रूरत पड़ा तो आपके पीछे किक मार देते थे। तो इस वक्त जो है आपको ग्रांटेड लिए हुए थे, क्योंकि उनको पता है ना कि आपको लाना कैसे है अपने लाइफ में। तो अब इनको लग रहा है कि क्या आपने भी कोई स्पेल वर्क किया है, बता दो, किए हैं नहीं किए हैं, बता दो इनको, ठीक है। तो ये थी आपकी जो भी रीडिंग थी। तो आप अपनी अच्छी एनर्जी को उठा लीजिए, बुरी एनर्जी को टाटा बाय बाय कीजिए और देख लीजिए जेलस पार्टनर के साथ रिलेशन को कंटिन्यू करना है या रोकना है। आपका कार्मा इनके साथ ओवरऑल पूरा हो चुका है, ठीक है। तो पार्टनर ही नहीं है यहाँ पे, ऐसा आ रहा है जैसे कि पार्टनर की फैमिली 8-10 लोग हैं, कुछ मेल्स हैं, कुछ फीमेल्स हैं। अब अगर हम लेंगे कौन कौन है तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी, फिर दूसरे दिन ले लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्सल पावर, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू एंजल, थैंक यू।